अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुरसुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए जून का महीना कैसा होगा। इस महीने में प्लैनेट्स कैसे ट्रांजिट से गुजरेंगे, कौन से शोबजात में आपको फ़ायदेमंद नताइज मौसूल होंगे, आपकी रूहानी ज़िंदगी, इक़्तिसादी मामलात, माशी और फाइनेंशियल लाइफ, आपके घरेलू उमूर, ख़ानदान और अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात, आपकी धन दौलत और प्रोफेशनल ज़िंदगी, सेहत, इज़्ज़त, नामवरी और दीगर तमाम तर शोबजात के बारे में अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, जून का महीना एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के चंद अहम शोबाजात में दिलचस्प लेकिन कदरे मुख्तलिफ किस्म का माहौल देखने में आएगा। जून का महीना एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी, अपने रोज़मर्रा मामलात, अपनी घरेलू लाइफ, कारोबार और करियर के हवाले से अपना नज़रिया तब्दील होता महसूस हो सकता है। प्लैनेट्स आपको इस महीने में ऐसे फवाइद से हमकिनार करेंगे जिनके बारे में आपने शायद अभी तक सोचा भी ना हो या आप अभी उनके बारे में ना सोच रहे हों। आप इस महीने में अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों की तरफ मुतवज्जो दिखाई दे सकते हैं। आपके रूमानवी मामलात इस महीने में मुस्बत तब्दीलियों के ज़ेरे असर बेहतरी की तरफ गामज़न रहेंगे। आप मोहब्बत में किसी नई शुरुआत की तरफ भी बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। आप इस महीने में अपने ताल्लुकात को वसी करने और बढ़ाने की तरफ माइल होंगे, यानी आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल होंगे। सोशल एक्टिविटीज़ के दौरान, तालीमी सरगर्मियों और दौरान सफ़र आपको इस महीने में काफ़ी हंगामा खेज सूरत हाल देखने में आएगी। निकाह मंगनी और रिश्ता तय करने के हवाले से भी जून एक साथ महीना साबित होगा। 20 जून को सूरज बुर्सल्तान में अपने औज पर आ जाएगा, जिससे आप में नई उमंगें और तमन्नाएं सर उठाएंगी। आप कुछ बड़ा सोच सकते हैं या कोई मुस्बत एक्टिविटी सर अंजाम दे सकते हैं कि जिसका फायदा तमाम और आम लोगों या आपके सोशल हलके में मौजूद अफराद को होगा। आप वेलफेयर के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट का इजहार करेंगे, दोस्ताना जिंदगी में दोस्तों की मदद करेंगे, किसी आम फैसले में जिसका ताल्लुक आपके सोशल हलके से हो आपसे राय और मशवरा तलब किया जा सकता है या आपको किसी तनाज़े का फैसला करना पड़ सकता है। 20 जून के बाद के दिन माशरे में आपकी इज्जत, साख और रेपुटेशन को बेहतर करने वाले दिन होंगे। लोग आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर आपके करीब आना चाहेंगे। आप लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। आपका एतमाद बढ़ा हुआ होगा। आपकी खुद एतमादी और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने उरूज पर होगा, जिससे आपके लिए इजहार ख्याल करना, अपनी गुफ्तगू को मुअस्सर अंदाज में दूसरों तक पहुंचाना आसान होगा। यही असरात आपकी तालीमी जिंदगी और रिश्तेदारी के हवाले से भी अहम होंगे। अलबत्ता आपका तालीमी उमूर का सारा 9 जून तक औज पर होते हुए ज़हनी सलाहियतों में बढ़ोतरी लाएगा। यादाश्त के मसाइल हल होंगे और तालीमी जिंदगी में दिलचस्पी और इंटरेस्ट बढ़ेगा। जून के महीने में 9 जून तक के दिन आपकी घरेलू जिंदगी के हवाले से भी अहम दिन होंगे। इन दिनों में आपकी तवज्जो घर पर ज्यादा होगी, खुसूसन विर्गो हाउस वाइफ्स घर के हवाले से काफी ज्यादा दिलचस्पी का इजहार करेंगी। घरेलू मसाइल के हल के लिए रिहायशी परेशानियों, वालिदैन से ताल्लुकात, विरासती जमीन जायदाद, पालतू जानवरों की खरीदो फरोख्त, ज़राई ज़मीनों की खरीदो फरोख्त, प्रॉपर्टी, खानदानी बिजनेसेस और वसीयत के मामलात में उलझी गुस्सियों को सुलझाने और मामलात को बेहतर अंदाज में टैकल करने के लिए 9 जून तक के दिन अच्छे दिन शुमार किए जाते हैं। आपकी किस्मत के हवाले से 17 जून तक के दिन अहम दिन होंगे, क्योंकि किस्मत का सियारा इन दिनों में औज पर होगा, जो आपको किस्मत के हवाले से खुशखबरियां दिलवा सकता है। ओवरऑल यूरानस की बदौलत जून के महीने में आप इंटरनेट या ऑनलाइन दुनिया में अक्सर किसी तब्दीली से बहुत ज्यादा दौलत, शोहरत और गैर मामूली इज्जत हासिल कर सकते हैं। सूफियाना तर्ज फिक्र रखने वाले अफराद और तालिब इल्म मिजाज रखने वाले सुमला अफराद के लिए इस महीने में सीखने के बहुत से मौके होंगे। आप वो उलूम, चाहे वो दुनियावी हों या दीनवी, हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं जो हर किसी के नसीब में ना हो, क्योंकि आपके सीखने का दायरा वसी होगा। इसलिए आप ज़ाहिरन बेमानी चीज़ों और बातों से भी बहुत कुछ अखज़ कर सकते हैं। आपके मुशाहिदात में भी तेज़ी पैदा होगी। जून के महीने में एक अहम सियारा मुश्तरी, इसे खुशबख्ती का प्लैनेट कहा जाता है, बुर्ज औज़ा में होगा, जबकि इससे पहले मुश्तरी आपके खाने किस्मत में
آپ کو غیر معمولی فوائد خصوصاً بیرون ملک سفر کے حوالے سے سنبلہ خواتین و حضرات کو غیر معمولی کامیابیاں اور دیرینہ مسائل کا حل دے چکا ہے، جبکہ اب مشتری آئندہ 1 سال کے لیے پرجودہ میں قیام پذیر رہے گا، جس سے واضح ہے کہ آپ کے کاروباری معاملات میں غیر معمولی نوعیت کی تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ فطرتاً مشتری سعادت ترین سیارہ ہے، البتہ برجودہ میں قدرے کمزور ہوتا ہے، لیکن معمولی نوعیت کی احتیاطوں اور سمجھ بوجھ حاصل کر کے ہم اس کے فوائد سے بہرمند ہو سکتے ہیں۔ برجودہ میں 17 جون تک زہرہ بھی مثبت ہوگا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ مشتری اور زہرہ دونوں کے اثرات آپ کو کاروبار، کیریئر اور روزگار کے معاملات میں یا ذاتی کاموں میں کامیابی اور ترقی دلوانے کا باعث بنیں گے۔ خصوصی طور پر عورتوں کی اشیاء ضروریہ اور دلچسپی رکھنے والے کاموں میں پیسے کا فلو بڑھے گا۔ آپ کو روپیہ پیسہ اس مہینے میں زیادہ حاصل ہوگا، البتہ آپ کو فضول خرچی سے بچنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خلوص سے دل سے کام کاج کرنا زیادہ مثبت نتائج دلوانے کا باعث بنے گا۔ نیپچون اور زحل جون کے مہینے میں آپ کو محبت کے میدان میں سنجیدہ قسم کی کامیابیاں دلوا سکتے ہیں۔ آپ عارضی پارٹنرشپ کے برعکس دیر پا پارٹنرشپس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ چیلنجز میں آپ مردانہ وار مقابلہ کریں گے اور بے اعتماد لوگوں اور بد نیت لوگوں سے دوری اختیار کریں گے۔ پلوٹو کی رجحت جون کے مہینے میں آپ کو صحت کے حوالے سے محتاط رہنے کا مشورہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے سونے جاگنے کا نظام بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اپنے آرام اور نظم و ضبط کا خیال رکھیں، بری اور منفی عادات سے پرہیز کریں۔ معزز ورگو خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان اپنے مستقبل کے حوالے سے طرح طرح کے خیالات بنتا رہتا ہے اور کبھی کبھار تو محض وقت گزاری کے لیے بھی مخصوص قسم کے خیالات کو پالتا اور مارتا رہتا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے خدا سے مانگنا اور اس سے دستے سوال طلب کرنا انسان کو اشرف اور اعلیٰ بناتا ہے۔ انسان کا خدا سے مانگنا اور التجا کرنا خدا کو پسند ہے، لہذا جو بھی آپ چاہتے ہیں اگر وہ مثبت ہے تو اس کے لیے خدا سے طلب حاجت کریں اور اس پر یقین رکھیں، وہ جو تمام مخلوق کا پالنے والا، پیدا کرنے والا اور انہیں مارنے والا ہے، غفور الرحیم اور مالک و مختار ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔